गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम लोग सीडीपी का फर्स्ट यूनिट विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध है यूनिट से सीटेट जितने सारे क्वेश्चन पूछा है सभी को यहाँ देखेंगे तथा साथ साथ स्टेट टेट में भी इस यूनिट से जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे हम लोग व्याख्या भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करता है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो काल होता है किस वर्ष से किस वर्ष तक होता है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था का काल होता है 2 से 6 वर्ष तक। अब ऑप्शन में देखिए दोस्तों, 2 से 6 वर्ष तो कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन 3 से 8 वर्ष है, उसके अंदर 2 से 6 वर्ष आ रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विकास का सिर्फ पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। यानी क्वेश्चन कहने का मतलब है कि मनुष्य का जो विकास होता है वो किस से किस ओर बढ़ता है। तो मनुष्य का विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। दोस्तों आप लोग जानते भी होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अब मानव विकास होता है उनको किन किन क्षेत्रों में विकास किया जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट में देखिए, शारीरिक विकास होता है मानव का, आध्यात्मिक विकास मानव में नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। संज्ञात्मक भी होता है और सामाजिक भी होता है, यानी ऑप्शन ए गलत हो गया। अगला ऑप्शन देखते हैं, इसमें भी है शारीरिक है, क्या है, शारीरिक है, संज्ञात्मक है, संवेगात्मक है और सामाजिक है, ये ऑप्शन सही है। आगे देखिए, संवेगात्मक है, संज्ञात्मक है और आध्यात्मिक, इसमें एक ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें आध्यात्मिक दिया है, मनुष्य में आध्यात्मिक विकास नहीं होता है। आगे देखिए, मनोवैज्ञानिक है, संज्ञात्मक है, संवेगात्मक है और शारीरिक है। दोस्तों ऑप्शन बी और डी दोनों सही है, लेकिन इसमें मनोवैज्ञानिक दिया हुआ है जो कि मानव विकास में सर्वोत्तम माना गया है, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन डी यहाँ हम लोग ले लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया है, लिखना, पढ़ना, फुदकना और दौड़ना। इन चारों ऑप्शन में सूक्ष्म गति का ऑप्शन कौन सा है, कौन सा, तो सूक्ष्म गति का ऑप्शन। तो ऑप्शन देखिए, सूक्ष्म गति का ऑप्शन, इसका मतलब सूक्ष्म मतलब छोटा, गति मतलब गति के द्वारा, और कौशल मतलब स्किल की बात कर रहा है। तो आप में कौन सा ऐसा स्किल इसमें दिख रहा है, तो लिखना एक स्किल है, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों इसका, और सूक्ष्म भी है। अगला देखिए, किशोर खाली स्थान का अनुभव कर सकते हैं। किशोरावस्था जब होता है उसका अनुभव आप कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। अब बचपन में कोई गलत किए हैं तो आज तक आप डर सकते हैं, गलत है, हो ही नहीं सकता। आत्मसिद्धि के भाव, ये भी गलत है। जीवन के बारे में प्रतिप्ति, आप जीवन के बारे में किशोरावस्था में उतना नहीं समझ होता है, ठीक है। अब दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार, आपको दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार होता है, तो ये ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अवधारणाओं का विकास क्या कह रहा है। अवधारणा जो होता है उसका विकास मुख्य रूप से खाली स्थान का हिस्सा है। अवधारणाओं का जब विकास होता है दोस्तों तो उसमें बौद्धिक विकास एकदम नेसेसरी होता है, तो इसको एकदम रट लीजिए। अब क्यों, क्योंकि जहाँ भी अवधारणा का विकास का आया वहाँ पे बौद्धिक विकास आप टिक कीजिए एकदम, क्योंकि उसी से रिलेटेड है। तो अवधारणा का विकास यानी बौद्धिक विकास, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एवं पूर्ण आवश्यकता है, यह कथन है। अब ऑप्शन 4 दिया हुआ है, अब चारों ऑप्शन आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सही ऑप्शन पे ले जाता हूँ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, देखिए ऑप्शन सी है, ये सही है, ठीक है, क्योंकि शारीरिक विकास जो होता है विकास के अंतः पक्षों के साथ अंतर संबंधित होती है। अब शारीरिक विकास आपका हो रहा है तो आपके शरीर में मानव के विकास ही हो रहा है ना। अब छोटा है आपका, देख रहे हैं कि लंबाई बढ़ते जा रहा है, तो शारीरिक विकास हुआ, और विकास जो हो रहा है उसके अंतः पक्षों में ये संबंधित है, उसी से रिलेटेड है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसका मिलान उचित है। अब यहाँ पे मिलान किया हुआ है। अब इसको देखिए, शारीरिक विकास वातावरण से होता है, नहीं, वो तो खाने पीने से होता है, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। संज्ञात्मक विकास परिपक्वता, जब आपके अंदर परिपक्वता आता है तो संज्ञात्मक विकास आता है, गलत है। अब सामाजिक विकास वातावरण, वातावरण में सामाजिक, समाज में आता है। सामाजिक विकास कहाँ होता है, आप जब समाज में होते हैं तो सामाजिक विकास होता है, ये भी गलत है। संवेगात्मक विकास, आप में संवेदना मतलब लज्जा हो गया, ये सब ये जब आप पूर्णतः परिपक्व हो जाएंगे तो ये चीज़ आप में आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए सारा क्वेश्चन सीटेट में पूछा हुआ है। अब आगे अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास है, मानव विकास है खाली स्थान है, मानव विकास खाली स्थान है। तो देखिए मानव का जब विकास होता है दोस्तों, तो उसमें मात्रात्मक होता है, गुणात्मक वृद्धि भी होता है, मात्रात्मक में वेट भी बढ़ता है, ठीक है, कुछ सीमा तक अमापनीय होता है। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ऐसा कभी थोड़ी होता है कि मानव का विकास हुआ उसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं, आपको पता नहीं चल सकता है, ये गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीटेट 2014 में पूछा हुआ था। अब ये 2015 का क्वेश्चन है। देखिए शैशव काल की अवधि होता है, शैशव काल कब होता है, 0 से 2 वर्ष की अवधि जो होता है उसको शैशव अवधि कहते हैं। तो जन्म से 2 वर्ष तक जो अवधि होता है उसको शैशव अवधि बोलते हैं, ऑप्शन ए। 10 क्वेश्चन था, देखिए 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच, कौन सा, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, विकास और अधिगम ये दो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। तो इसको देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। अब इसमें देखिए विकास और अधिगम में क्या संबंध है उसको ऑप्शन के अनुसार इसमें कोरिलेट किया है। अब ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है विकास अधिगम से स्वतंत्र है, ये बिल्कुल गलत है। विकास और अधिगम में कुछ न कुछ रिलेशन है लेकिन दोनों स्वतंत्र नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन अधिगम विकास के पीछे रहता है, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला देखिए, अधिगम और विकास समानार्थक है, यानी ऐसा है कि ये दोनों का कहने का मतलब है समान अर्थ दोनों में परिभाषित करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। दोनों समान अर्थ भी परिभाषित नहीं करता है। अब अगला ऑप्शन देखिए, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है, दोनों है जो अलग नहीं है, ठीक है, वो एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित जुड़े हुए हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्तित बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब इसको देखते हैं। ऑप्शन 11 से 18 वर्ष, बी हो गया 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष तक, और डी होता है 6 से 11 वर्ष। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन सा आयु समूह प्रवर्तित बाल्यावस्था श्रेणी। प्रवर्तित बाल्यावस्था मतलब बाल्यावस्था की दो श्रेणी होती है, एक प्रारंभिक और एक प्रावर्तित बाल्यावस्था। तो 12 का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा दोस्तों, तो डी हो जाएगा ऑप्शन 6 से 12 वर्ष, क्योंकि इसका होता है 6 से 12 वर्ष तक, तो यहाँ 6 से 11 दिया है यानी उसके अप्रॉक्स में है, तो ऑप्शन डी इसको मार सकते हैं। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवर्तित बाल्यावस्था को ही हम लोग बोलते हैं क्या, उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए सीटेट 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, संज्ञात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होती है। सीटेट 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको देखिए, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। अगर आपको जितना संभव है, क्या है, जितना संभव है उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षा को आयोजन करना, ठीक है। अगला ऑप्शन देखिए, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धति को सुदृढ़ बनाती है। तीसरा ऑप्शन देखिए, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध करे आना। अब डी ऑप्शन है सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। अब क्वेश्चन आप समझे नहीं, संज्ञात्मक विकास की बात कर रहा है, तो संज्ञात्मक विकास कब होता है, तो
एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण जब तक आपको नहीं मिलेगा वहाँ संज्ञात्मक विकास नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों? तो एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी गलत है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। क्या होता है? विकास है जो सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या है? नहीं पूछ रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन फंसाने के लिए होता है। तो कौन सा इसमें नहीं है? पहला ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं। ठीक है, विकास उकसाने और बढ़ा देने से नहीं होता है। अगर किसी को आप उकसा दीजिएगा, बढ़ावा दीजिएगा तो थोड़ी ना विकास उसमें हो जाएगा। अब कोई कमज़ोर बच्चा है, उसको आप उकसाइए बढ़ाइए तो थोड़ी ना उसके अंदर डेवलपमेंट आएगा। तो ये ऑप्शन साफ गलत सही हो जाएगा, इसको ये क्वेश्चन के अनुसार आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? अब उत्तर बाल्यावस्था आता है, तो उत्तर बाल्यावस्था का जो काल होता है कब कितना कितना होता है? तो 6 से 12 वर्ष तक। अब इसका ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन फिर से हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी 6 से 12 वर्ष के बीच नहीं है? समान खेलों के लिए। अगला देखिए, पुरुषोचित और स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिका को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना और सीखना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? तो इसमें बी ऑप्शन हो जाता है, पुरुषोचित और स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिका को प्राप्त करना। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, विकास का अर्थ। विकास का सही मायने में क्या अर्थ होता है उसको यहाँ देखिए। विकास का अर्थ होता है परिवर्तनों को उत्तरोत्तर श्रृंखला और अभिप्रेरण के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। सी ऑप्शन है, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों का उत्तरोत्तर श्रृंखला। अगला देखिए, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, खिलौनों मतलब टॉय एज कहा जाता है। तो टॉय एज कब होता है? पूर्व बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था थोड़ी ना होता है आप टॉय से खेलिएगा, 6 से 12 वर्ष के हो जाइएगा और कहिएगा कि टॉय से खेलें, हो ही नहीं सकता है। तो पूर्व बाल्यावस्था यानी कितना होता है? तो 2 से 6 साल के बीच का जो एज होता है उसको पूर्व बाल्यावस्था बोलते हैं, और 6 से 12 वर्ष की अवस्था जो होती है उसको हम लोग उत्तर बाल्यावस्था बोलते हैं। तो ये 2 से 6 हो गया और ये 6 से 12 हो गया। शैशवावस्था किसको? 0 से 2। उस समय तो बहुत छोटा होता है बच्चा, उसको क्या पता कि टॉय है, या ये सभी, यानी इसमें ऑप्शन में आ जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था जो हो जाएगा उसी में आप खेल सकते हैं, क्योंकि उस समय वो टॉय एज होता है, 2 से 6 साल के बीच होता है। अगला देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? अब देखिए इसमें बोल रहा है कि कौन सी है जो ऑप्शन पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। पहला है दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। अब देखिए इसमें थोड़ी ना होता है कि अब छोटा बच्चा है 2 से 6 साल के बीच, वो दल और समूह में रहने की अवस्था है, ऐसा थोड़ी ना हो, तो पलंग पर अपना पड़ा रहता है, खेलता है, कूदता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, दल समूह में रहने की अवस्था। अब देखिए अगला 19 नंबर क्वेश्चन, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? अब देखिए उत्तर बाल्यावस्था का एज कितना होता है? तो उत्तर बाल्यावस्था का एज होता है 6 से 12 वर्ष। ये सब क्वेश्चन देखिए कितना, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछता है और कहीं ना कहीं आपको फंसा देगा। तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो पहला क्या हो गया? द्रव्यमान। क्या हो गया? द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो इसमें
तीनों हो जाता है। अब 6 से 12 वर्ष का बच्चा है, उसको 10 रुपये का नोट दो, वो गिन लेगा कितना है। अब उसको यही चीज़ है, कितना है, कितना संख्या, वो सब बता देगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इस छत्तीसगढ़ टेट 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन है, शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। अब देखिए, आपको कब शर्म आता है, मैंने कहने का मतलब है बच्चे को कब, किस उम्र से मतलब शर्म आना शुरू हो जाता है। तो बाल्यावस्था से आना शुरू होता है। इसमें कुछ दिया नहीं है, यानी आप समझ लीजिए कि ये बाल्यावस्था मतलब 2 साल से लेके 12 साल के बीच का बोल रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, शैशवावस्था, शैशवावस्था कितना का एज होता है दोस्तों। तो 0 से 2 वर्ष जो एज होता है उसको शैशवावस्था बोलते हैं, ठीक है। ये सब देखिए, जो एज का काल होता है उसको याद रखिए। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। अब देखिए, अब शैशवावस्था में 0 से 2 साल के है, उसको किस चीज़ का चिंता होता है, कुछ नहीं। तो इसमें कौन विशेषता नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन ए सी मार दीजिए। चिंतन प्रक्रिया, उसको कभी चिंता हो ही नहीं सकता है, उसको तो भोजन चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। कौन कहा है कि विकास है जो, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो कौन कहा है, तो स्नीकर कहे थे कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ऑप्शन सी। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से उठाता है सब, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 23 नंबर, बाल्यावस्था अवस्था होती है, बाल्यावस्था का एज कितना से कितना वर्ष तक होती है। तो देखिए, 2 से 6 होता है, 6 से 12 होता है, यानी आप ऑप्शन बी मार सकते हैं कि 12 वर्ष तक। अगला ऑप्शन देखिए, व्यक्तिगत विकास की अवस्था होती है। अब मनुष्य का जो व्यक्तिगत विकास होता है वो किस विकास की अवस्था क्या क्या होता है। अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिगत अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें कौन किसका वृद्धि होता है, तो अधिगम एवं वृद्धि, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25 नंबर, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में अगर वृद्धि हो रहा है तो उससे आप क्या समझते हैं, कहने का मतलब ये है, छत्तीसगढ़ टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। अगर विकास तो सभी प्रकार का होता है, आपके शरीर में मोटा हो रहे हैं, पतला हो रहे हैं, आपकी सोच भी कैसे बढ़ रही है। छोटा बच्चा हो क्या सोचता है, जब वो शैशवावस्था में रहता है तो कुछ सोचने का होता है, वो बाल्यावस्था में आता है तो क्या सोचता है, वो युवावस्था में आता है तो क्या सोचता है। तो विकास के साथ क्या क्या वृद्धि होता है उसको बोल रहा है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, उसके आकार भी होगा, सोच भी बदलेगा, समझ और कौशल में वृद्धि होगा। कौशल मतलब लिखना पढ़ना, स्किल डेवलपमेंट उसका हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता कब होता है दोस्तों, जब उसमें विकास है जो पूरा हो जाता है, तो ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, उसको विकास पूर्ण हो जाता है तो उसको परिपक्वता बोलते हैं, ऑप्शन ए। अगला तो क्वेश्चन देखिए, तनाव और क्रोध की अवस्था कब व्यक्ति होता है, किस उम्र में जो उसको तनाव और गुस्सा आना शुरू हो जाता है। और कभी कभी इस अवस्था के बच्चे होते हैं जो देखते हो कोई कड़ा डिसीजन लेते हैं, मतलब घर छोड़ दिए, छत से कूद जाना, ये सब चीज़ इनमें आ जाता है। तो तनाव और क्रोध की अवस्था किसको बोलते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, किशोरावस्था। किशोरावस्था मतलब 12 वर्ष के बाद वाला जो एज होता है उसको किशोरावस्था बोलते हैं। इस एज में बच्चे बहुत गलत कर देते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना पड़ता है। शारीरिक विकास का क्षेत्र, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, ये छत्तीसगढ़ टेट 2011 में पूछा हुआ है। तो शारीरिक विकास कब होता है, तो उसके स्नायु मंडल में होता है शारीरिक विकास, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 29 क्वेश्चन नंबर, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर और शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि उसमें शारीरिक और ज्ञातात्मक विकास होता है, संवेगात्मक विकास और संज्ञात्मक विकास होता है, नैतिक विकास होता है।
तो 29 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, शरीर में उसका विकास होगा या फिर उसके ज्ञातात्मक विकास होगा, तभी आप समझिए कि उसके शरीर में आकार में वृद्धि हो जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, शारीरिक और ज्ञातात्मक विकास, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान बोला है कि दृष्टि से, अब ऐसा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से पूछा है, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है। अब ये देखिए उत्तराखंड टेट में पूछा हुआ है। अब इसका ऑप्शन देखते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चा है जो शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, तो इसको आगे पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे आप ऑप्शन पढ़ के खुद को कंपैरिजन कर सकते हैं। ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बाल मनोविज्ञानी के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। अब देखिए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ऐसा थोड़ी ना है, सारे बच्चे थोड़ी ना एक जैसे होते हैं, सबका किसी का नाक की तरह किस आकार कैसा होता है, कोई दुबला होता है, मोटा होता है, पतला होता है, सब अलग अलग होता है, ये तो होगा नहीं। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, बिल्कुल सही है, हर बच्चे में एक विशिष्ट गुण होता है और उसी गुण को उसके माता पिता और उसके शिक्षक को परखना चाहिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 32, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि है। देखिए अगर एक बच्चा की वृद्धि और विकास के अध्ययन करना चाहते हैं, जैसे आप एक बच्चे को ले लें और उसके विकास और वृद्धि, उसमें क्या क्या वृद्धि हो रहा है, उसमें विकास क्या हो रहा है, तो सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। तो मनोविश्लेषण, ये गलत हो जाएगा, आप मनोविश्लेषण का अपने मन में करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तुलनात्मक विधि, आप उसको क्या करेंगे, उसी एज के दूसरे बच्चे से तुलना करेंगे, क्या करेंगे, उसी एज के दूसरे बच्चे से तुलना करेंगे कि इतने साल का ये बच्चा इतना परिपक्व है और मेरा बच्चा इतने साल का है, तो ये कितना परिपक्व है, तो आप इसको जज कर पाएंगे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आगे देखिए, नवजात शिशु का भार होता है, तो यहाँ आपको पाउंड में दे दिया है, ऐसे 3 केजी होता है लेकिन पाउंड में है तो आप 7 पाउंड मार सकते हैं, ऑप्शन बी। 3 केजी भी रहे ऑप्शन तो आप मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सीटेट 2012 में पूछा हुआ था क्वेश्चन और 2011 में भी पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया है जो है, ये क्वेश्चन हम पीछे बताए हैं और इसका ऑप्शन हो जाएगा मनोवैज्ञानिक वाला, ठीक है, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और ये ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे भी क्वेश्चन को हम बता चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल है, ये भी क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो लिखना हो जाएगा। देखिए ये भी 2012 में रिपीट कर दिया है क्वेश्चन। किशोर का अनुभव कर सकते हैं, तो किशोर का अनुभव कौन सा कर सकते हैं, तो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है। अगर आपको अच्छे मानसिक स्वास्थ्य चाहिए तो उसके लिए ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो 37 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं, नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता। अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, बहुत विनीत और स्वयं में सीमित। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ऑप्शन में देखिए, बहुत विनीत होना चाहिए और स्वयं से में सीमित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरों को देखा और उसके प्रति जिद करना शुरू कर दे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 38 क्वेश्चन देखिए, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। यूपी टेट 2012 का क्वेश्चन है दोस्तों। किस उम्र के बच्चे को माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने दोस्तों के साथ घूमने और खेलने का खूब पसंद करता है, तो ये किस वर्ष के आयु के बच्चे के होते हैं, तो ऑप्शन पूर्व किशोरावस्था जो होता है, यानी 20 साल 16 साल के जो बच्चे होते हैं, इस पूर्व किशोरावस्था जो होता है उसमें क्या होता है, ये अपने साथी के साथ खूब खेलने उलने का मन करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए 39 क्वेश्चन, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है, तो ऑप्शन
इसको देखते हैं दोस्तों, एक किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो 39 का कौन सा हो जाएगा? तो किशोरावस्था में उनके अंदर एक ऐसा गुण आ जाता है जिस माने मानसिक परिपक्वता आ जाती है जो ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा किशोरावस्था, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप खाली स्थान होते हैं। अब देखिए शैशवावस्था का एज कितना होता है? तो 0 से 2 वर्ष होता है। तो बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, तो ऑप्शन ए मूल प्रवृत्त्यात्मक, तो ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा दोस्तों। संरक्षित गलती हो, संवेगात्मक भी, संज्ञात्मक भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 41 क्वेश्चन देखिए, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है। तो देखिए विकास का संबंध परिपक्वता से है, मतलब आपके अंदर खूब विकास हो जा रहा है, यानी आप परिपक्व हो गए। जो उद्दीपन का है, तो उद्दीपन का संबंध किससे हो जाएगा? तो ऑप्शन देखते हैं, परिवर्तन तो हो नहीं सकता। प्रतिक्रिया, उद्दीपन का अर्थ होता है मतलब आप एक्शन रिएक्शन, आप कुछ ना कुछ उसको प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? ठीक है, यानी कौन सा कथन है जो विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतःक्रिया का फल है, बिल्कुल गलत है। आगे देखिए कौन सा है, तो विकास एक व्यक्तिगत श्रृंखला का अनुगामी है, ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, भी गलत है। विकास विशिष्ट से समान क्यों रहता है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवधारणा का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? खाली स्थान है। तो अवधारणा जहां आपको दिखे दोस्त, तो वहां आप क्या मार दीजिएगा? बौद्धिक विकास। जहाँ भी अवधारणा दिखे और ऑप्शन में बौद्धिक रहे तो आप ऑप्शन बौद्धिक वाला टिक कीजिए, ऑप्शन ए। आगे देखिए, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शरीर विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यक है, यह कथन। अब देखिए ऑप्शन इसमें जितने सारे आपको सही ऑप्शन पे हम ले जाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। 45 क्वेश्चन है, देखिए इसको, एक 13 वर्षीय बालक है, बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है। कितना वर्ष का है? तो 13 वर्ष का है, ठीक है, 13 वर्ष का है और बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करता है, ये ध्यान दीजिएगा, 13 वर्ष का है, और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास किस अवस्था में होता है? तो अपने आप को सही साबित करने का जो अवस्था होता है वो किस अवस्था होता है? तो किशोरावस्था में अपने आप को हर बात को, जैसे हम हैं तो हम ही हैं, मेरी बात सही है, तो इस किशोरावस्था में ऐसा काल आता है कि वो अपने बात को मनवाने की कोशिश करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 46, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि बाल मनोविज्ञान क्या होता है? मतलब बाल मनोविज्ञान मतलब आपके छोटे बच्चों में प्राथमिक शिक्षक के लिए उसको क्या गुण होना चाहिए वो बता रहा है। फिर से एक बार क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। बच्चों में जो चेंजेज आते हैं उसको जानकारी लेना प्राथमिक शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है। उसी के बारे में चार ऑप्शन दिया, उसको देखते हैं हम लोग। यह बच्चों को अनुशासित बनाने के सहायक करता है, बिल्कुल गलत है। परीक्षा के परिणाम में उन्नति करता है, इससे कोई परीक्षा और उसके मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है। यह बच्चों को अभी प्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, गलत है। यह बच्चों व्यवहार को समझने के लिए शिक्षक की सहायता करता है। अब देखिए मनोविज्ञान क्या होता है, कोई बच्चा है उसके विचार से आप पता चल जाता है कि वो भूखा है, उसको मतलब देख के आप बता सकते हैं वो भूखा है, तो यही मनोविज्ञान है। अब उसकी जानकारी शिक्षक को रहेगा तब तो वो भूखा है, उसको कुछ भोजन दो, या फिर वो होमवर्क करके नहीं आ रहा है, उसको देख के पकड़ने की जो टेंडेंसी है उसको
शिक्षक को समझना चाहिए, तो यही मनोविज्ञान है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होना चाहिए। तो एक शिक्षक में सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो बाल मनोविज्ञान तो होना ही चाहिए। अभी हम लोग देखें क्या होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान, ताकि वो बच्चों की टेंडेंसी को पकड़ पाए। बच्चों को समझाने की प्रवृत्ति होता है, आप पढ़ा रहे हैं, बच्चा को समझ ही नहीं रहा है, तो फिर आपको पढ़ाने का कोई तुक नहीं है। यानी आपको बच्चे को समझाने की तरीका अच्छे से आना चाहिए। आगे, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों की मत। अब आप बच्चे को पढ़ना है अलजेब्रा, आप उसको ठूस के पढ़ा रहे हैं क्षेत्रमिति, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। तो ऑप्शन, तो जैसे बच्चे बोले, जो चीज़ उनको पढ़ने का मन है वो चीज़ आप पढ़ाइए। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन आगे देखिए, विकास शुरू होता है। विकास कब शुरू होता है, तो जब बच्चा छोटा होता है तब इसे होता है, जब माँ के गोद पेट में रहता है उसी समय से, यानी प्रसव पूर्व अवस्था से। ऑप्शन सी। देखते हैं जब छोटा बच्चा होता है तो अल्ट्रासाउंड में उसका पेट धीरे धीरे बड़ा कुछ दिखता है, फिर उसका आकार में वृद्धि होता है। तो प्रसव पूर्व अवस्था से ही बच्चे में विकास होना शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन में निम्न में से क्या शामिल है। ये पंजाब टेट 2011 में पूछा हुआ है। तो देखिए, विकास के परिक्षेप में समय से होने वाले परिवर्तन। अब देखिए, छोटा बच्चा है तो धीरे धीरे उसका देखते हैं शरीर डेवलप करेगा, क्या होता है, मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। तो उसके परिवर्तनों के साथ क्या क्या शामिल है, तो रूप भी परिवर्तन होता है, दर, अनुक्रम और डी ऑप्शन ए सभी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी ये सभी होता है, उसमें परिवर्तन होता है। देखते हैं कभी कभी उसका बाल नहीं रहता है तो बाल भी आता है, यानी उसके रूप में भी चेंजेज हो जाता है। छोटे बच्चे का बाल नहीं रहता है लेकिन धीरे धीरे उसमें आ जाता है। आगे देखिए 50 क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध। अब यहाँ ये सब क्वेश्चन जब नहीं वाला आता है ना, बहुत डेंजर होता है, उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आप लोग हाँ वाला मार के आ जाते हैं, वो नहीं रहता है। ये सब क्वेश्चन बहुत गलत होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, तो पहला है मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीका का अध्ययन, संचार माध्यमों का अध्ययन। अब देखिए, शिक्षा के बारे में बोल रहा है तो संचार कहाँ से आ गया, संचार सेवा इसमें कहाँ से आ गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन होती है। अब देखिए, सबसे जटिल कौन सा होता है, अब इसमें आपसे देखिए, किशोरावस्था जो होता है बहुत जटिल होता है और बहुत जिद्दी होता है, इसीलिए इसको जटिल बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन होता है। अब देखिए, प्रभावित करने वाला कारक मतलब अगर वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा तो आप वृद्धि नहीं होगा। कौन कौन वृद्धि को रोक सकता है, पर्यावरण, आहार, खाना नहीं मिलेगा तो वृद्धि होगा, स्वास्थ्य, ये तीनों सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए 53, निम्न में से किसका मिलान उचित है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट किया है, देखिए 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इससे पहले 2011 में पूछा था। तो ये क्वेश्चन पीछे हम लोग कर चुके हैं। तो इसका हो जाएगा कौन सा, जब उसमें संवेगात्मक विकास हो जाएगा तब वो परिपक्व हो जाएगा, यानी शर्म, लाज, हया सब आ जाएगा। जब पूर्ण परिपक्व हो जाता है तभी तो आता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए 54, थ्रस्टन और लिकर्ट निम्न में से किसके मापन संबंधित है। देखिए ये दो है जो किसके मापन के लिए होता है, तो अभिव्यक्ति को मापता है। ठीक है, कौन किसको मापता है, तो किसी व्यक्ति में क्या अभिव्यक्ति है उसी को ये मेजर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर है दोस्तों, इसके किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। अब देखिए, मतलब कहने का मतलब है विकास के किस काल को, किस अवस्था में मनुष्य अधिक दबाव और तनाव का मतलब उसके अंदर आता है। तो किस में आता है, तो किशोरावस्था में रहता है, तो बहुत टेंशन में रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन 56 देखते हैं। मानव विकास खाली स्थान है तो क्या होता है? तो इसमें मात्रात्मक वृद्धि भी होता है, गुणात्मक वृद्धि भी होता है, कुछ सीमा तक अमापनीय है। ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी। 57 क्वेश्चन है दोस्तों। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है, यह कथन अब देखिए गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पे है। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अंतःपक्षों से संबंधित होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैशव काल की अवधि कब होता है? तो जन्म से 2 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन देखिए 59। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? तो विकास और अधिगम को कौन सा जोड़ता है? किसको? विकास और अधिगम को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। तो इसको ऑप्शन देखिए। तो अधिगम विकास के पीछे रहता है, बिल्कुल गलत है। अधिगम और विकास के समान अर्थ होता है, गलत है। तो इसमें कौन सा है? अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित होते हैं, ऑप्शन डी। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दोस्तों क्या होता है ना, 2011 में पूछ दिया है और 2013, 14, 15 ऐसे पूछ दिया है, तो वो क्वेश्चन दो बार भी इसमें पूछ दिया है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह प्रवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है? अब प्रवर्ती बाल्यावस्था कौन सा श्रेणी आता है? तो 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन 6 से 11 वर्ष दिया है। आगे देखिए 61 क्वेश्चन। संज्ञात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है? अब देखिए संज्ञात्मक विकास जो होता है किसके द्वारा समर्पित होता है? तो इसमें आपको डायरेक्ट ऑप्शन पे ले जाते हैं। तो एक समृद्ध क्या होता है? एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने में ही उसका विकास के लिए समर्पित होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। दोस्तों ये रहा आज का सेशन, और अगर ये आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिलेगी और सेकंड यूनिट का हम लोग लाएंगे। और आप लोग ज़रूर बताएं कि